मैं दीपिका बीएमएस थर्ड प्रोफ की छात्रा आज आपके समक्ष योनि व्यापद का वर्णन करने जा रही हूँ, जिसका वर्णन चरक संहिता उत्तरार्ध के 30वें अध्याय में किया गया है। अब आधुनिक मत अनुसार देखें तो हम योनि व्यापद को गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर से कंपेयर कर सकते हैं। आज की विषय सूची कुछ इस प्रकार है। योनि व्यापद के सामान्य निदान, योनि व्यापद के 20 प्रकार, योनि व्यापद का चिकित्सा सूत्र, दोष अनुसार उत्तरवस्ती, योनि शूल की चिकित्सा तथा विभिन्न योनि व्यापदों के लक्षण एवं उनकी चिकित्सा। अब हम सबसे पहले देखेंगे योनि व्यापद के सामान्य निदान। मिथ्या आचारेणतः स्त्रीणां तदुष्टेन आर्तवेन च जायन्ते बीज दोषाच दैवाच श्रेणुतः पृथक। अर्थात मिथ्या आचार के कारण, आर्तव के प्रदुष्ट होने के कारण, बीज दोष के कारण और दैव प्रकोप के कारण योनि व्यापद की उत्पत्ति होती है। योनि व्यापद के प्रकार। विंशतिर्व्यापदो योनिर्निर्दिष्टा रोग संग्रहे। 20 प्रकार के योनि व्यापद कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले वात दोष के कारण होने वाले योनि व्यापद वातिकी, अचरणा, अतिचरणा, प्राकचरणा, उदावर्तनी, पुत्रघ्नी, अंतर्मुखी, सूचिमुखी, शुष्का, षंड योनि एवं महायोनि। अब पित्त दोष के कारण होने वाले योनि व्यापद में आते हैं पैतिकी, रक्त योनि, अरजस्का। कफ दोष के कारण होने वाले योनि व्यापद है श्लेष्मिकी। त्रिदोषज में सन्निपातिकी। वात पित्तज योनि व्यापद में परिप्लुता एवं वामिनी योनि व्यापद तथा वात कफज योनि व्यापद है उपप्लुता तथा कर्णिनी। अब इसके बाद योनि व्यापद का चिकित्सा सूत्र। स्नेहन स्वेद बस्ते आदि वातज्वासनिल आपहम कार्येत रक्त पित्तघ्नम शीतम पित्त कृतासु च श्लेष्म जासु च रुक्ष उष्णम कर्म कुर्याद विचक्षणः सन्निपाते विमिश्रम तु संश्लिष्ट आसु च कार्येत। अर्थात वातजन्य योनि रोग में वातनाशक चिकित्सा करनी चाहिए, स्नेहन, स्वेदन तथा बस्ती कर्म करना चाहिए। पित्तजन्य योनि रोग में रक्त पित्तनाशक एवं शीतल क्रिया करनी चाहिए। कफज योनि रोग में रुक्ष एवं उष्ण चिकित्सा का विधान है। दुस्थित योनि में योनि को स्निग्ध स्विन्न करने के बाद उसके स्वस्थान पर लाएं। अगर योनि टेढ़ी या वक्र है तो उसे हाथ से नमाकर सीधा करें। संवृत योनि को पुनः बढ़ाना चाहिए। विवृत योनि का मुख परिवर्तन करें एवं सभी योनि व्यापदों में पंचकर्म चिकित्सा करनी चाहिए। अब योनि व्यापद में प्रयुक्त होने वाले कुछ विभिन्न योग इस प्रकार हैं। बृहच्छतावरी घृत, उदुम्बर आदि तैल, धातक्य आदि तैल, करीर आदि क्वाथ। अब योनि व्यापद में उत्तरवस्ती किस प्रकार देनी चाहिए? तो अगर वात दोष के कारण योनि व्यापद है उसमें अम्ल द्रव्य क्वाथ प्लस तैल से उत्तरवस्ती देनी चाहिए। पित्त दोष प्राधान्य के कारण योनि व्यापद होने में मधुर द्रव्यों से सिद्ध क्वाथ और दुग्ध की उत्तरवस्ती देनी चाहिए एवं कफ दोष प्राधान्य से होने वाले योनि व्यापद में कटु प्रधान द्रव्य तथा गोमूत्र से उत्तरवस्ती देनी चाहिए। योनि शूल की चिकित्सा, इसमें पीपल्यादि योग, वृषक आदि योग, सैंधवादि तैल, गुडुचि आदि तैल तथा विभिन्न औषध द्रव्यों से परिसेचन करना चाहिए। अब हम आते हैं उदावर्तनी योनि व्यापद के लक्षण तथा उसकी चिकित्सा पे। वेगो उदावर्तन आद्य योनिम उदावर्त्यते अनिलः सा रुगालता रजः कृच्छेन उदावृतं विमुञ्चति आर्तवे सा विमुक्ते तु तत्क्षणं लभते सुखम रजसो गमनाद ऊर्ध्वम ज्ञेया उद्वर्तनी बुधे। अर्थात वेगों को रोकने पर जब वायु ऊपर की ओर हो जाती है तो वायु योनि को भी ऊपर की ओर उठा लेती है, जिससे भयंकर वेदना होती है
और जो रज है वह बड़ी कठिनता एवं ऊर्ध्वमुखी होकर निकलता है। अतः रज भी ऊर्ध्वगामी हो जाता है और उसके बाहर निकलते समय योनि में अत्यधिक वेदना होती है। जब योनि से आर्तव या रज निकल जाता है तो वेदना शांत हो जाती है और रज के ऊपर की ओर जाने के कारण ही इसका नाम उदावर्तनी योनि व्यापद है। अब हम आधुनिक मत अनुसार देखें तो इसे डिस्मेनोरिया से कंपेयर किया गया है। उदावर्तनी योनि व्यापद की चिकित्सा: त्रिवृत से सिद्ध किए हुए स्नेह द्वारा स्नेहन स्वेदन करना चाहिए। दशमूल से सिद्ध दुग्ध का प्रयोग। निषोध से सिद्ध तैल द्वारा अनुवासन वस्ति देनी चाहिए। त्रिवृत से सिद्ध तैल द्वारा उत्तर वस्ति देनी चाहिए तथा ग्राम्य, आनूप और जलीय पशु पक्षियों के मांस रस का सेवन करना चाहिए। अब परिप्लुता योनि व्यापद। परिप्लुता योनि व्यापद पित्तलायान्वी संवासे शवथूदगाधारेणात् पित्त सम्मूर्छितो वायुर्योनि दूष्यति स्त्रिया शूना स्पर्श अक्षमा स अर्ति नीलपीतम असृक् स्रवेत श्रोणी वक्षण पृष्ठ अर्ति ज्वर आर्ताया परिप्लुता। अब मॉडर्न में इसे एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से कंपेयर किया गया है, क्योंकि शूना स्पर्श अक्षमा अर्थात इसमें शून्यता की प्रतीति होती है। पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करने से जब स्त्रियां मैथुन करते समय छींक और डकार के वेगों को रोक लेती है तो पित्त से मिली हुई वायु कुपित होकर पित्त के साथ संश्लिष्ट होकर स्त्री की योनि को दूषित कर देती है। इसके कारण स्त्री ज्वर से पीड़ित हो जाती है, योनि में शोथ हो जाता है और योनि का स्पर्श होने से उसमें वेदना होती है। स्त्री की कटी, वक्षण, पृष्ठ में वेदना के साथ नीला पीला रक्त का स्राव होता है और इस योनि को हम क्या बोलते हैं? उपप्लुता। अब इसकी चिकित्सा: स्वेदन के पश्चात तर्पण का प्रयोग कर स्नेह से पिचु धारण करना चाहिए। वातनाशक आहार का प्रयोग करना चाहिए तथा पंचवल्कल के कषाय से सिद्ध स्नेह का पिचु धारण करना चाहिए। अब इसके बाद आता है वामिनी योनि व्यापद। वामिनी योनि व्यापद में षड्हात सप्तरात्रद्वा शुक्रम गर्भाशय गतम सरुजम नीरुजम व अपि या स्रवेत स तु वामिनी, अर्थात गर्भाशय में गए हुए शुक्र को 7 दिन में जो योनि वेदना के साथ या फिर बिना वेदना के ही स्राव करा दे उस योनि व्यापद को वामिनी कहा जाता है। अब इसकी चिकित्सा: इसमें उत्कारिका का प्रयोग किया जाता है, स्नेह से पिचु धारण, वातनाशक आहार का प्रयोग किया जाता है तथा वातनाशक तैल से कपड़े को भिगोकर स्वेदन पश्चात योनि में रखना चाहिए। अब जो वामिनी योनि व्यापद है उसे मॉडर्न में एफ्लूवियम सेमिनिस से कंपेयर किया गया है। इसके बाद आता है पुत्रग्नि योनि व्यापद। रोक्ष्याद वायुर्यदा गर्भम जातम जातम विनाशियेत दुष्ट शोणित जमना आर्या पुत्रग्नि नाम सामता, अर्थात रुक्ष आहार विहार से कुपित हुई वायु दुष्ट आर्तव से उत्पन्न हुए गर्भ को बार बार नष्ट कर देती है और इस योनि व्यापद का नाम पुत्रग्नि है। अब पुत्रग्नि योनि व्यापद को मॉडर्न में रिपीटेड अबॉर्शन से कंपेयर किया गया है। इसकी चिकित्सा: गंभारी तथा इंद्रियव की छाल से सिद्ध क्वाथ के द्वारा उत्तरवस्ती देनी चाहिए। रक्त उत्तरवस्ती का प्रयोग करना चाहिए। वातनाशक चिकित्सा करनी चाहिए। उत्कारिका तथा फलघृत का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद कर्णिनी योनि व्यापद। अकाले वाहमनाया गर्भेण पिहितो अनिलः कर्णिका जनयेद्योनौ श्लेष्म रक्तेन मूर्छितः रक्त मार्ग अवरोधिन्या स तया कर्णिनी मता, अर्थात प्रसव काल के उपस्थित ना होने पर भी जो स्त्री गर्भ निकालने के लिए प्रवाहन करती है तो उस गर्भ के द्वारा मार्ग के रुक जाने से कफ और रक्त से मिली हुई वायु योनि में कर्णिका अर्थात अंकुर उत्पन्न कर देती है।
और इस मांस अंकुर से युक्त योनि को कर्णिनी योनि व्यापद कहा जाता है। इसकी चिकित्सा कूट, पीपर, मदार की पत्ती का अग्रभाग, सैंधव लवण, इन सबको समान भाग में लेकर बकरे के मूत्र में पीसकर तर्जनी उंगली के समान मोटी और लंबी वर्ती बना योनि में धारण करना चाहिए। कफनाशक चिकित्सा शोधनवर्ती का प्रयोग करना चाहिए। उत्तरवस्ती का प्रयोग, टैम्पन्स और कॉटराइजेशन इसका ट्रीटमेंट है मॉडर्न में। उसके बाद अचरणा योनि व्यापद, जिसे मॉडर्न में कॉन्स्टिट्यूशनल निम्फोमेनिया से कंपेयर किया गया है। योन्याम धावनात् कंडू जाता कुर्वन्ति जन्तवः स स्याद् अचरणा कंडवा तथा अति नरकांक्षिणी, अर्थात जो स्त्री अपने योनि प्रदेश को जल आदि से साफ नहीं करती तो उसमें कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं और योनि में अत्यधिक कंडू होती है। कृमि उत्पन्न होने से योनि में खुजली होती है और खुजली से स्त्री मैथुन की इच्छा से पुरुष को अधिक चाहने लगती है और इस योनि व्यापद का नाम अचरणा दिया गया है। अब इसकी चिकित्सा गोपित्ते, मत्स्य पित्ते व शोम त्रिसप्त भावितम मधुना किण्वचूर्णम व दद्याद चर्ण आपहम। इसी के साथ धातक आदि तेल का प्रयोग किया जाता है। सौंफ, जौ, गेहूं, कूट, प्रियंगु, वरियरा, मूषाकर्णी, गंध अविरोजा, इन सबको एक साथ पीसकर कल्क बनाकर उत्कारिका का योनि में धारण करना चाहिए। जीवनीय वर्ग से पकाए हुए तेल द्वारा उत्तरवस्ती देनी चाहिए। अब इसके बाद अतिचरणा योनि व्यापद, जिसे मॉडर्न में वेजिनाइटिस विद इनफर्टिलिटी ड्यू टू एक्सेसिव कोइटस से कंपेयर किया गया है। पवनो अति व्यवायेन शोभ सुप्ति रुजह स्त्रिया करोति कुपितौ योनौ स च अतिचरणा मता, अर्थात अत्यधिक मैथुन करने से प्रकुपित हुई वायु स्त्री की योनि में शोथ, शून्यता, वेदना उत्पन्न करती है और इस योनि व्यापद का नाम अचरणा है। अब इसकी चिकित्सा, इसमें 100 बार पकाए हुए वातनाशक तैल द्वारा निरूवस्ती तथा अनुवासन वस्ती देनी चाहिए। वातनाशक द्रव्यों से स्वेदन करना चाहिए। वातनाशक स्नेह द्रव्यों से युक्त आहार का सेवन करना चाहिए तथा वातनाशक उपनाह का प्रयोग करना चाहिए। अब षंढी योनि व्यापद, षंढी योनि व्यापद को मॉडर्न में एब्सेंस ऑफ ईस्ट्रोजन ड्यू टू हाइपोफाइसिस एब्नॉर्मेलिटी से कंपेयर किया गया है। बीज दोषात्तु गर्भस्थ मारुत उपहताशया नृद्वेषिण्य अस्तिनि च एव षंढी स्याद अनुपक्रमा। माता पिता के शुक्र आर्तव स्वरूप बीज के दूषित होने पर गर्भ में रहने वाली कन्याओं के शरीर में गर्भस्थ वायु की विकृति से गर्भाशय दुष्ट हो जाता है। वह स्त्री पुरुष से द्वेष रखती है, उसे स्तन नहीं होता। ऐसी स्त्री चिकित्सा करने योग्य भी नहीं होती और इसे षंढी योनि व्यापद कहा जाता है। उसके बाद महायोनि, महायोनि को मॉडर्न में 3rd डिग्री यूटराइन प्रोलैप्स से कंपेयर किया गया है। विषम दुख शय्यायाम मैथुनात् कुपितो अनिलः गर्भाशयस्य योन्याश्च मुखं विष्टम्भेत स्त्रिया असंवृतमुखी स अर्ति रुक्षफेन अस्रिवाहिनी मास उत्सन्ना महायोनि पर्ववक्षण शूलिनी। अब महायोनि की चिकित्सा वसा ऋक्ष्वर आहाराणाम घृतं च मधुरैश्रितं पूरयित्वा महायोनिं बध्नीयात् शौम अम्लक्तकये। इसी के साथ निषोद से पकाए हुए तेल से योनि प्रदेश का स्नेहन करना चाहिए। दशमूल से सिद्ध दुग्धपान तथा उत्तरवस्ती का प्रयोग करना चाहिए। त्रिवृत स्नेह से अनुवासन एवं उत्तरवस्ती देनी चाहिए। उसके बाद सूचीमुखी योनि व्यापद, जिसे मॉडर्न में पिनहोल ओस ऑफ सर्विक्स से कंपेयर किया गया है। गर्भस्थाया स्त्रिया
रोक्ष्याद वायुर्योनि प्रदूषयन् मातृदोषाद अणुद्वारम कुर्यात् सूचिमुखी तूसा। अर्थात माता के दोष से गर्भ में रहने वाली स्त्री के शरीर में रुक्ष आहार विहार करने से वायु योनि को दूषित करते हुए योनि का द्वार सूक्ष्म कर देती है और इसे सूचीमुखी योनि व्यापद कहा जाता है। सूची अर्थात सुई के समान। इसकी चिकित्सा, इसमें वातनाशक चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए, उत्कारिका का प्रयोग करना चाहिए तथा धातक्य आदि तैल का प्रयोग करना चाहिए। अब इसी से रिलेटेड हम एक केस देखेंगे। A 28-year-old lady who is a housewife with marital life of 5 years came in OPD of प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग with the complaints of white discharge since 1 year associated with backache. अब डायग्नोसिस से हम ये पता लगा सकते हैं कि यह कर्णिनी योनि व्यापद है। इसी के साथ कर्णिनी योनि व्यापद की चिकित्सा, जिसमें ग्रंथि आहार, बल्य, रसायन, क्षार आदि शोधन द्रव्य का प्रयोग, क्षार प्रयोग, पिचु और एवं परिसेचन का प्रयोग किया गया है। औषध करपास मूल चूर्ण तंडुलोदक के साथ 3 ग्राम दिन में 2 बार। I would like to thank my teachers for guiding me throughout this PPT. Thank you.